स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा लास्ट लेक्चर चैप्टर 3 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ओके, इससे पहले मैंने सारे टॉपिक्स के लेक्चर डाल दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आके देख सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 months, इज़ कॉल्ड एज द गेस्टेशन पीरियड। पार्चुरेशन का सबसे पहले ये है कि जब चाइल्ड जो है वो बर्थ लेता है तो उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं। पर हमारे एनसीईआरटी बुक में एक टर्म दिया है गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद से ये पार्चुरेशन तक का जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? 9 months का गेस्टेशन पीरियड होता है। ओके, अब क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में, मतलब जब पार्चुरेशन होना होता है उस टाइम क्या होता है कि यूट्रस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो बेबी होता है वो डिलीवरी होती है उसकी, वो आउट होता है फीमेल बॉडी से, तो उसको हम कहते हैं पार्चुरेशन। बर्थ ऑफ अ बेबी इज़ कॉल्ड पार्चुरेशन, या डिलीवरी जो होते हैं फीटस का, उसको हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ और भी एनिमल्स हैं जिनके पार्चुरेशन पीरियड है यहाँ पे, ये आप एक बार पढ़ लोगे ताकि कभी अगर एग्ज़ाम में आए तो आप इसका आंसर कर सको। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अब है सबसे पहले सवाल हमारा कि किस तरीके से पार्चुरेशन होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जब भी फीटस जो है वो फुली डेवलप हो जाता है तो वो फीटस जो है वो क्या करता है, वो प्लेसेंटा के साथ मिलके एक सिग्नल देता है। ठीक है, जो सिग्नल देता है, और उस टाइम में क्या सिग्नल देने के बाद क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके, क्या होता है कि जब फीटस डेवलप होता है तो प्लेसेंटा के साथ मिलके सिग्नल देता है, और सिग्नल देने के बाद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो क्या करता है, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज़ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है फीमेल बॉडी में, उसके पोस्टीरियर पार्ट से ये रिलीज़ होता है, और ये क्या करता है, और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होने के बाद फिर क्या होता है, फर्दर ये वापस से ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करता है, स्टिमुलेट करता है, और ये जो प्रोसेस है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये चलते रहता है। ठीक है, ये रेगुलरली चलते रहता है फीमेल बॉडी में, जिसके बाद क्या होता है, पार्चुरेशन होता है, और फाइनली जो बेबी होता है वो फीमेल के बॉडी से आउट होता है। ओके, इसमें बहुत सारे हार्मोन का यूज़ होता है, मेनली ऑक्सीटोसिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं लैक्टेशन की तरफ। अब लैक्टेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। प्रेगनेंसी के एंड में जब जो बेबी है वो होने पूरे तरीके से एकदम डेवलप हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, फिर जो है हमारा मेमरी ग्लैंड जो होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट होके वो क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करने लग जाता है, और उसी मिल्क प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। जो फर्स्ट फ्यू डेज़ जो होता है मिल्क प्रोडक्शन का, उसमें जो मिल्क होता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो एंटीबॉडीज़ कंटेन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो बेबी के अंदर जो एंटीबॉडी होता है वो कहाँ से आता है, वो मदर से आता है। ठीक है, वो मदर के मिल्क से आता है, कोलेस्ट्रॉम से। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने सारे प्रोसेस देख लिए स्टार्टिंग से लेके अभी तक। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो जाके देखो इसको, और क्वेश्चंस वगैरह करके इनको कंप्लीट करो। ओके, थैंक यू।